नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। अब हम श्रीमद् भगवत गीता के 17 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और 17 अध्याय के अध्ययन क्रम में इस समय हम लोग आ गए हैं अध्याय 17 के श्लोक 3 में। तो श्लोक 3 में श्री कृष्ण भगवान ही बोल रहे हैं। वे अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन ने उनसे प्रश्न किया था कि देखिए, जो मनुष्य शास्त्र विधि नहीं जानता, अज्ञानी है, लेकिन तब भी पूजा पाठ करता है, श्रद्धा से होकर भगवान का स्मरण करता है, तो उस मनुष्य को आप किस गुण में डालेंगे, किस तरह का मानेंगे? उसे सात्विक कहेंगे, राजसिक कहेंगे या तामसिक कहेंगे? तो श्री कृष्ण भगवान इसी क्रम में बता रहे हैं कि जो मनुष्य होता है पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही इस योनि में जन्म लेता है, दूसरी योनि में। और पूर्व जन्मों के जो कारण उसके प्रबल होते हैं वे उसके अंदर स्वभाव से उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर वह अच्छे लोगों का, गुरुओं का, श्रेष्ठ लोगों का साथ करता है, उन लोगों की संगति में रहता है, तो उसके गुण बदल जाते हैं। अब जैसे कोई राजसी गुण का है और साधु संतों की साथ करेगा, गुरुजनों का साथ करेगा, अच्छा चलचित्र, अच्छा भजन कीर्तन सुनेगा, तो क्या होगा? सात्विक हो जाएगा। तो इसलिए पूर्व जन्मों के कर्म भी उस पर आधार है और इस जन्म के जो साथ संगत है वो भी उसके गुणों को परिवर्तित कर देती है। तो इस तरह से श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 के श्लोक 3 में श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, अब इस पर ध्यान देना है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भक्ति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स। कहते हैं, हे भारत, मतलब अर्जुन को कह रहे हैं कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। जैसा जिसका हृदय रहता है उसकी श्रद्धा वैसी ही हो जाती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसीलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही होता है। अब श्रद्धा भक्ति जिसके अंदर जैसी रहती है वैसा ही हो जाता है, अंतःकरण जिसका होता है। तो यही श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि उसके मनुष्य के अंदर किस तरह का गुण प्रभावी होता है। एक तो पूर्व जन्मों के आधार पे, फिर अंतःकरण के आधार पर, फिर वह परिवर्तित भी हो जाता है श्रेष्ठ जनों के साथ रहने से, साधु संतों के साथ रहने से भी मनुष्य में परिवर्तन आ जाता है। तो कहते हैं कि सभी मनुष्य के अंतःकरण श्रद्धा, मतलब हर किसी की जीवात्मा में श्रद्धा रहती है, भक्ति रहती है, सब में रहता है। और जैसी उसकी श्रद्धा भक्ति होती है अंतःकरण से, जैसा उसका हृदय है वह वैसा हो जाता है। और जो अंतःकरण के प्रति मनुष्य की जो श्रद्धा रहती है उसी के अनुसार वह होता है। जो व्यक्ति जिससे श्रद्धा रखता है वह वैसा ही हो बन जाता है, जैसी जिसकी मन स्थिति होगी। अब मान लीजिए जैसा वो साथ करता है, जैसे लोगों की संगत होगी, जैसा वो आचरण करता है। अब मान लीजिए खराब पिक्चर देखता है, अच्छी पिक्चर नहीं देखता। जो भगवान की भक्ति की पिक्चर देखेगा उसका भगवान की भक्ति में मन लगेगा। और जो साधु संतों के साथ रहेगा और जिसका अंतःकरण जैसा होगा वह वैसा हो जाएगा। अंतःकरण में परिवर्तित हो जाता है जब हम साधु जनों का साथ करते हैं। तो इसलिए हमेशा अच्छी संगति में ही रहनी चाहिए, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, जो सात्विक साहित्य हो, हम लोगों का भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाता हो, ऐसा ही करना चाहिए। और एक बात और कहिए, जिसकी जैसी भावना रहती है वह भगवान की वैसी ही मूर्त देखता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तिन देखई तैसी, है ना। जिसकी जैसी भावना रहती है वो भगवान को वैसा ही देखता है। तो इसलिए हमें अपनी अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए, अपनी अंतःकरण आत्मा को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए और हमेशा भगवान में श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए। इससे क्या होगा? हम लोग सात्विक होंगे और अपना अंतःकरण भी परिवर्तित हो सकता है। साथ संगत अच्छी रखनी चाहिए।
संगत का बहुत असर होता है। क्या है ना, पारसमणि जो एक साहिल पक्षी रहता है, एक लकड़ी रखता है, वह उसे छूने से सोना भी हो जाता है। तो संगत का असर बहुत असर पड़ता है, इसलिए अपनी संगत अच्छी रखनी चाहिए जीवन में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना विशेष ध्यान रखें। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।